आज हम पढ़ेंगे आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव। देखें, ये मान लो कोई गोलीय कोष है, किसी भी चालक पदार्थ का बना हुआ एक गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला, और इस पर मान लो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। हमें निकालना है कि इस आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव अलग अलग बिंदुओं पर क्या होगा। पहले मान लें हम पॉइंट कहां लेते हैं, P। कोष के बाहर, हमने कोष के बाहर एक पॉइंट लिया है कैपिटल, यहां से स्मॉल आर दूरी पर है। तो इस पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगा वो होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। देखें, गोलीय कोष पर जो आवेश होता है वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा का सारा जो आवेश है वो सेंटर पर हो। यानी इस Q चार्ज को, Q आवेश को हम O पर मान सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर जो विभव होता है वो इतना होता है। तो इस सारे आवेश को हम कहां मान सकते हैं, सेंटर पर। यानी Q आवेश यहां पर है, तो यहां से R दूरी पर विभव कितना हो जाएगा, इतना होगा। तो गोलीय कोष के कारण कोई बिंदु अगर बाहर है तो उस पर कितना विभव होगा। अगर ये बिंदु हम इस सरफेस पर ले लें, इसके तल पर, अगर तल पर लेंगे तो यहां पर देखें चलेंगे तो ये दूरी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। यानी गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R होगा। अब इसके बाद अगर हम गोलीय कोष के अंदर लेते हैं, गोलीय कोष के अंदर कोई पॉइंट है, तो हम जानते हैं कि गोलीय कोष के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इज इक्वल टू 0 होता है। E इज इक्वल टू 0 होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है वहां विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विभवांतर नहीं होगा, यानी विभव का अंतर नहीं होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। विभव तो होगा लेकिन विभव का अंतर नहीं होगा, यानी विभवांतर नहीं होगा। तो चूंकि इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर कैपिटल E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने के कारण विभवांतर 0 होगा, यानी विभव समान होगा। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर विभव का मान वही होगा जो ये है, जो कि इसके पृष्ठ पर है। यानी पृष्ठ पर जो विभव होगा वही विभव इस गोलीय कोष के भीतर प्रत्येक बिंदु पर होगा। यानी विभव का मान समान होगा लेकिन विभवांतर नहीं होगा, और विभवांतर नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, विभवांतर 0 होगा, और विभव का मान वही होगा जो इसके सरफेस पर है। अगर हम एक ग्राफ खींचें V और स्मॉल r के बीच, तो देखिए ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा। ये V है, ये स्मॉल r है, यहां पर मान लें कैपिटल R,
तो देखें यहां प्रत्येक बिंदु पर जब हम त्रिज्या की दिशा में बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान वही होगा जो इस पृष्ठ पर है, यानी यहां से यहां तक v का मान कांस्टेंट रहेगा, यानी v का मान नियत रहेगा। तो v का मान देखें r दूरी तक, यानी त्रिज्या तक, यानी सरफेस तक, पृष्ठ तक r v का मान कांस्टेंट बना रहेगा, यानी ऊंचाई इसकी बराबर रहेगी, क्योंकि ऊंचाई किसको व्यक्त कर रहा है, वैद्युत विभव को व्यक्त कर रहा है। तो जब तक स्मॉल r कैपिटल R के बराबर ना हो जाए तब तक v का मान कांस्टेंट बना रहेगा। इसके बाद देखें जब आप इस गोलीय कोश के बाहर जाएंगे, तो गोलीय कोश के बाहर जाएंगे तो इस फार्मूले से देखें स्मॉल r का मान बढ़ता जाएगा, जब स्मॉल r बढ़ता जाएगा तो v का मान क्रमशः घटता जाएगा, क्योंकि इसके बाहर v r के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पृष्ठ के बाहर क्या हो जाएगा, पृष्ठ के बाहर ऐसे होगा ग्राफ, ये ग्राफ इस तरह होगा v और r के बीच ग्राफ। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लें ये कोई गोलीय कोश है, इसका विभव है कितना, कैपिटल V। इसके अंदर एक कोई ऐसी बॉडी रखते हैं जो आवेशित है और इसका जो विभव है, जो पोटेंशियल है वो V डैश है। तो अगर हम इसको इसके अंदर रखते हैं, इसको उठा करके अगर यहां रखेंगे जिसका विभव कितना है, V डैश है, तो इसका जो टोटल विभव होगा इस पर वो कितना होगा, V प्लस V डैश होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई गोलीय कोश हो, स्फेरिकल सेल हो, तो जो विभव इसका होता है वही विभव इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो अगर हमने पहले ये गोलीय कोश लिया था तो इस गोलीय कोश का विभव कैपिटल V है, तो यहां भी विभव कैपिटल V होगा, इसके अंदर भी। और जब हम इस बॉडी को ला करके यहां पर रखेंगे, यहां पर ला करके रखेंगे जिसका विभव कितना है, V डैश, तो यहां तो ऑलरेडी एक विभव पहले से था, कितना था, V था, और इसका खुद का विभव कितना है, V डैश है। तो यहां पर जो टोटल विभव होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, V प्लस V डैश होगा। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। अब इसके बाद का जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।